एक गांव में धनी राम नाम का एक सेठ रहता था। आसपास के सभी गांवों में सेठ धनी राम की सभी लोग काफी प्रशंसा करते थे। दूर दूर तक सेठ की काफी प्रसिद्धि थी। गांव के लोग अपने जरूरत के कामों के लिए सेठ की मदद लेते थे। सेठ धनी राम का परिवार काफी बड़ा था। घर के सारे काम करने के लिए नौकर चाकर लगे हुए थे। एक दिन सेठ धनी राम अपने घर पर आराम कर रहा था, तो उसने अपने एक नौकर को पंखा झलने का काम दिया। सेठ, अरे राजू, कहाँ जा रहे हो? आज मैं बहुत थक गया हूँ। सोच रहा हूँ थोड़ा आराम कर लूँ। तुम एक काम करो, मेरे लिए हाथ के पंखे से थोड़ी हवा कर दो। ससुरी, इस साल गर्मी बहुत तेज़ है। जी मालिक, आप चलिए, मैं आपकी पंखे से हवा कर देता हूँ। सेठ ने देखा कि राजू ठीक से काम नहीं कर रहा है और जानबूझकर पंखा इधर उधर मार रहा है। सेठ धनी राम राजू से कहता है, अरे राजू, बस अब रहने दो, मुझे गर्मी नहीं लग रही है। तुम एक काम करो, मुझे बहुत नींद आ रही है, लेकिन मक्खियाँ मुझे परेशान कर रही हैं, तो तुम मक्खियाँ भगाओ। अब राजू ठहरा काम चोर, वह किसी भी तरह के काम से बचना चाहता था। सेठ की मक्खियाँ भगाते भगाते वह बहुत परेशान हो गया था। एक मक्खी ने राजू को बहुत थका दिया था। फिर वही मक्खी उड़कर सेठ धनी राम के गाल पर जाकर बैठ जाती है। राजू ने सोचा, यही अच्छा मौका है मक्खी को मारने का। राजू मन ही मन सोच रहा था कि मक्खी से परेशान होकर सेठ की नींद खुल गई तो फिर से मुझे डांट पड़ेगी। अब मैं इस मक्खी को सेठ की नींद और खराब नहीं करने दूंगा। राजू ने बिना देर किए सेठ के गाल पर बैठी मक्खी को मारने के लिए एक जोरदार चांटे का प्रहार किया। लेकिन राजू के चांटा मारते ही मक्खी उड़ गई और सेठ का गाल लाल हो गया। चांटा पड़ते ही सेठ नींद से जाग गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, मार दिया, बचाओ बचाओ। इतने में घर के सारे लोग इकट्ठा हो गए और राजू से पूछने लगे, क्या हुआ सेठ जी, क्यों चिल्ला रहे हैं? तब राजू पूरी बात लोगों को बताता है कि उसने सेठ के गाल पर बैठी मक्खी को मारने के लिए चांटा मारा तो मक्खी उड़ गई और सेठ धनी राम का गाल लाल हो गया। सेठ ने ये सब सुनते ही राजू को फौरन ये काम करने से हटा दिया और उसे कोई दूसरा काम करने के लिए कहा। दोपहर का समय हो गया था, तो राजू को घोड़ी को पानी बताने के लिए कहा गया। राजू घोड़ी को लेकरंदी में पानी पिलाने ले जाता है। तभी सेठ धनी राम राजू को पीछे से आवाज लगाते हुए कहता है, अरे राजू, घोड़ी को ठीक से पानी बता के लाना। राजू, ठीक है सेठ जी, कहकर चला जाता है। जैसे ही राजू घोड़ी को लेकर नदी पर पहुंचता है, वह घोड़ी की लगाम खींचकर खड़ा हो जाता है। अब घोड़ी पानी तक नहीं जा पाती है। थोड़ी देर बाद राजू घोड़ी को लेकर घर जाता है। जैसे ही राजू घोड़ी को खूंटे से बांधता है, वह जोर जोर से हिनहिनाने लगती है। सेठ राजू से कहता है, अरे राजू, घोड़ी को पानी बताया कि नहीं? राजू, नहीं सेठ, मैंने अच्छा पानी बताया। सेठ उसे फिर से घोड़ी को पानी बताने के लिए कहता है। वह कहता है, जाओ और घुटने तक पानी में घोड़ी को ले जाना, फिर पानी बताना। वह ऐसा ही करता है। घोड़ी को नदी में घुटने तक पानी में ले जाता है और लगाम खींचकर खड़ा हो जाता है। बेचारी घोड़ी फिर प्यासी रह जाती है। राजू फिर जैसे ही घोड़ी को लेकर आता है, तो वह फिर से जोर जोर से हिनहिनाती है। सेठ कहता है, अरे राजू, घोड़ी को क्या हुआ? वह कहता है, सेठ, जैसा आपने कहा मैंने वैसे ही किया, न जाने क्यों ये घर लाते ही चिल्लाती है। सेठ राजू से कहता है, इस बार तुम इसे घोड़ी की पूंछ डूब जाए इतने पानी में ले जाना, फिर पानी बताना। राजू घोड़ी को लेकर नदी में जाता है। घोड़ी की पूंछ तक पानी था, पर जैसे ही घोड़ी पानी पीती है, राजू लगाम खींच लेता है और घर आ जाता है। राजू के पहुंचते ही घोड़ी फिर फुदकती है। इस बार सेठ खुद घोड़ी को लेकर तालाब पर जाता है और मन ही मन सोचता कि घोड़ी ऐसा क्यों कर रही है। तालाब पर जाते ही सेठ घोड़ी की लगाम ढीली कर देता है ताकि वह आराम से पानी पी सके। घोड़ी बहुत प्यासी थी, उसने खूब सारा पानी पिया और फिर चुपचाप सेठ के साथ घर आ गई। सेठ ने राजू से पूछा कि तुमने घोड़ी को पानी पिलाया कि नहीं?
अब देखो कैसे चुपचाप खड़ी हुई है। राजू कहता है, सेठ तुमने तो घोड़ी को पानी बताने के लिए बोला था, ना कि उसे पानी पिलाने के लिए। सेठ राजू की बात सुनकर बहुत गुस्सा होता है और कहता है, अरे बुद्धू, पानी बताने का मतलब पानी दिखाना नहीं, जानवरों को पानी पिलाने से होता है। सेठ मन ही मन कहता है, हे भगवान, अब मैं इस मंद बुद्धि का क्या करूं।